वापस आएंगे और अब हाथों को चलाएंगे। पीछे मुट्ठी बंद करेंगे, आगे मुट्ठी खोलेंगे। गहरे लंबे सांसों के साथ गर्दन भी साथ में जाएगी। पैरों को मिला हुआ रखते हुए पंजे आगे की ओर, सांसों का विशेष ध्यान रखते हुए। जब मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं आप, तो आपकी बॉडी का एक्टिव प्रेशर भी होता है, क्योंकि जहां पर हमारे टिप्स आते हैं उंगली के या हमारी बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, तो सब पर प्रेशर पड़ता है। वापस आएंगे और अब कोण आसन करेंगे। दोनों हाथों का सहारा पीछे लेते हुए पीठ से ऊपर उठना है। पंजों का प्रेशर आगे। ये कमर दर्द के लिए है, सर्वाइकल के लिए है, साइटिका दर्द के लिए है, कमर के प्रत्येक रोग के लिए। और कपालभाति के साथ करेंगे। 40 स्ट्रोक लगाएंगे। जब हम कपालभाति के साथ करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। पेट संबंधी रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए भी लाभकारी है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, पेट का फैट कम करने के लिए, अपच होने के लिए। वापस आते हुए बैठ जाएंगे सिद्धासन सुखासन में। किसी भी सुखद अवस्था में बैठते हुए करेंगे ध्यानात्मक प्राणायाम। 3 प्राणायाम करेंगे ध्यानात्मक। ध्यानात्मक प्राणायाम से जो हमारे मानसिक रोग होते हैं उनको आदि कहते हैं। आदि व्याधि सभी रोग हमारे ठीक होते हैं। तो सर्वप्रथम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठी के पास की उंगली भों के ऊपर लगाते हुए शेष उंगलियों से कोमलता के साथ आंखें बंद करेंगे और अंगूठे से कान के बीच का जो उभरा सा भाग होता है, इसको दबाते हुए बंद करेंगे। मुंह बंद करके ओम का नाद करना है। ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए, और जो वाइब्रेशन होगी अपनी वाइब्रेशन को सुनना है। तो भरेंगे सांसों को। बंद रखते हुए हाथों को घुटनों पर ले आएंगे ध्यान मुद्रा में। प्राणायाम करेंगे। 7वां प्राणायाम है। परम पिता परमात्मा के अनेकों रूप है, अनेकों नाम है, जिनमें उनका सर्वप्रिय नाम ओम है। तो पवित्र ओम का हम उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांसों को। हो जाएंगे शांत। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाते हुए, या परम पिता परमात्मा के अनेकों स्वरूप हैं, किसी भी एक स्वरूप में ध्यान को लगाते हुए, या अपने अपने माता पिता गुरुजनों के श्री चरणों में अपने ध्यान को लगाते हुए करेंगे प्रणव प्राणायाम। गहरा लंबा सांस भरते हुए बहुत ही धीमी गति के साथ सांसों की आहट स्वयं को बिना सुनाई दे, इस प्रकार से आप सांसों को भरें। मुखमंडल पर तनाव या खिंचाव नहीं रखेंगे। आज्ञा चक्र पर ओम का निवास होता है, अर्थात परमात्मा का निवास होता है। तो उस ओम स्वरूपी परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए, परमात्मा में ध्यान लगाते हुए कर रहे हैं आप प्रणव प्राणायाम। इसको ध्यान भी बोलते हैं। गहरा लंबा सांस।
सुख का आनंद लेते हुए। और ये महत्वपूर्ण ऊष्मा अपनी आंखों पर लगाएं। महसूस करें इस ऊष्मा को और धीरे से हथेली देखते हुए आंखें खोलेंगे। एक बार फिर से अपने मुखमंडल पर लगाएं। कहीं आपको पेन है वहां भी लगा सकते हैं और सब खड़ी हो जाएंगी योगिंग जोगिंग के लिए। सामर्थ्य अनुसार और तेज करें। सेकेंड, दोनों हाथों से हाथों को कमर पे ले आएंगे। श्वास भरते वापस, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास पीछे से एड़े उठाएंगे। घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। खोल लेंगे पैरों को। वापस हाथों को कमर पे साइड साइड हो जाए। वापस एक बार और। वापस प्रभु नाम की माला, हर बालक एक मोहन है, एक माला। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वापस दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। ये अमृत केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के और अब करेंगे पाद हस्तासन। पंजेड़ी घुटने मिलाएं, दोनों हाथ आगे। सांस दिवाली की सांस छोड़ते आगे, होली के कहीं मेले। सांस छोड़ते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। राज देश है मेरा। बहुत अच्छा, गहरे लंबे सांस। वापस रिलैक्स हो जाए। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए,
सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता डेरा, भारत देश है मेरा। और अपने के तरीके से अपनी एकता में आएंगे पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फास्ट करेंगे 40 टाइम्स। आसन के अग्रभाग पर आ जाएं सभी। आएंगे प्रणाम मुद्रा में। अंगूठे अनाहत चक्र पर, सामान्य श्वास। श्वास करते हाथों पर और हस्तासन। श्वास छोड़ते नीचे बाहर हस्तासन। श्वास भरते बायां पैर पीछे, वाम अश्व संचालन आसन। घुटने को भी सीने से हटा दीजिए और ज्यादा प्रभाव। सांस छोड़ते दूसरा पैर पीछे, पर्वत आसन। एड़ी जमीन को छूते, नाभि दर्शन। छठा अष्टांग आसन। घुटने, पंजे, सीना ठोड़ी जमीन को छूते, नाभि ऊपर, सामान्य सांस। सांस छठे भुजंग आसन। सांस छोड़ते पर्वत आसन। सांस भरते जो पैर पीछे गया वही आगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। दूसरा पैर भी आगे, पाद हस्तासन, हस्तोत्थान आसन और सामान्य श्वासों के साथ प्रणाम मुद्रा। सम स्थिति में आए। 1 चक्र हुआ, अभी 6 चक्र और करने हैं। काउंटिंग के साथ करेंगे, श्वासों का ध्यान रखते हुए। ऊपर जाए श्वास भरे, नीचे आए श्वास छोड़े। तो शुरू करेंगे। 1 2 3 दाएं पैर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैरों के बीच में थोड़ा गैप, हाथ बराबर में, उंगलियां आगे की ओर, हाथ शरीर को छूते हुए। गर्दन एक साइड में, आंखें बंद। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़े। सांसों को सामान्य करते हुए आपकी मेहनत से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो संचित हो रही है, आपके देह में, आपके मन में एकत्रित हो रही है। वापस। और अब वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथ बाईं ओर से रखते हुए दाईं ओर से दोनों पैर मोड़े, या दायां पैर दाईं ओर से और बायां पैर बाईं ओर से मोड़ते। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो वज्रासन में ना बैठे। तो ग्रीवा चालन के लिए रीढ़ को सीधा रखते हुए केवल गर्दन चलेगी। गर्दन नीचे लाएंगे, चिन लोक लगाए। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सहजता पूर्वक करना है, झटके के साथ और जल्दबाजी में नहीं। सांस छोड़ते हुए नीचे, मध्य में सांस भरते बाईं ओर, दाएं बाएं सांसों को भरेंगे, मध्य में छोड़ें। एक बार फिर से का विशेष ध्यान रखते हुए बाईं ओर, एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे सांसों के साथ। वापस
कानों को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। पहले दाईं ओर सांस भरते हुए कोशिश करें कंधा हमारा ऊपर ना उठे। सांस छोड़ते मध्य में बाईं ओर, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल, इनहेल राइट, एक्सेल, इनहेल लेफ्ट, एंड नाउ रिलैक्स। वापस कर्ण पीड़ांतक प्राणायाम, कानों के सभी रोगों के लिए लाभकारी, स्वयं शक्ति को बढ़ाने के लिए लाभकारी। गहरा लंबा श्वास करेंगे, दोनों नासिका बंद करके गालों को फुलाएं। ये भी कम से कम 3 बार करें। वापस। और अब आंखों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखते हुए केवल आंखें चलेंगी। देखेंगे नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, बंद। इसी का अपोजिट करेंगे, विपरीत। देखेंगे नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं। रिलैक्स। और अब करेंगे पेट संबंधी समस्त रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए, अपच के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, पेट का फैट कम करने के लिए। मंडूक आसन, दोनों हाथ आगे लाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठी इस प्रकार से मिलाते हुए नाभि के जस्ट ऊपर हमारे पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज पर दबाव डालें। गहरा लंबा सांस भरें, सांस खाली करें और पेट को बिल्कुल कमर से लगाते हुए तब आगे आए। सीना घुटने को छूता हुआ, गर्दन ऊपर, आंखें बंद भी कर सकते हैं और यदि खोले तो दृष्टि को एक जगह टिका दें तो त्राटक भी हो जाता है। 40 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएं। अब करेंगे शस्क आसन, दोनों हाथ आगे लाएं, श्वास करते हुए हाथ को ऊपर ले जाए, पीछे की ओर खिंचाव को महसूस करते हुए अपने मेरुदंड पर, कंधों पर, गर्दन पर, सर्वाइकल पर श्वास छोड़ते आगे आएंगे। कमर दर्द वाले आगे ना झुकी, हाथ सीधे, माथा जमीन को छूते हुए 40 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, वापस। अब करेंगे ऊष्ट आसन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों के बीच में गैप बैलेंस बनाने के लिए हाथों को भी बांध लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार पीछे जाना है, आधी चंद्रमा की समान आकृति को बनाते हुए। सांस भरते पीछे की ओर जाएं, आंखें खोलकर भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी। धीरे से वापस एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए, वाह। और अब ऊष्ट आसन करेंगे, दोनों हाथों से पैरों की एड़ियां पकड़े, जो नहीं पकड़ सकते हो कमर पे हाथ रख लें और 40 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएंगे। वापस पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ, बैठ जाएंगे। मकर आसन की स्थिति में दोनों पैरों को मिला ले, दोनों को भी मिला के स्टैंड बना, इस पर अपने मुखमंडल को रखें। श्वास भरते दाएं पैर फोल्ड करें, पंजे को तना हुआ रखते हुए। सांस छोड़ते मध्य में, दूसरा पैर, सांस छोड़ते वापस, दूसरा पैर, वापस पहला पैर। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया, कमर संबंधी सभी रोगों के लिए। और घुटनों को, आपके घुटने की भी एक्सरसाइज साथ में हो रही है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर लेंगे। अर्धभुजंगासन करेंगे, हथेली कोने जमीन से टच रहेगी, केवल आगे से उठेंगे, सांस भरते उठे। कमर दर्द के लिए, कमर संबंधी सभी रोगों के लिए लाभकारी, थायराइड के लिए लाभकारी, गर्दन दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए। सांस छोड़ते धीरे धीरे वापस झटके के साथ नहीं आना। सांस भरते हुए चार और करें। दूसरा पोज हवाई आसन, हाथ कर गर्दन तीनों उठेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते धीरे धीरे वापस।
पूर्ण भुजंगासन। नाभि तक उठना है, कोण या सीधी करेंगे, सांस भरते हुए उठे। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए भी लाभकारी, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। कमर संबंधी सभी रोगों के लिए लाभकारी। सांस छोड़ते धीरे धीरे वापस, झटके के साथ नहीं आना आपको। कोण या सीधी करें, नाभि तक उठ जाए। गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, आएंगे मध्य में, वापस। सांस भरते हुए एक बार पंजे बिल्कुल तने हुए स्ट्रेट। वापस सांस भरते आ जाएंगे वापस। और अब करेंगे धनुरा। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें। सांस भरते आगे से उठेंगे, पैर पीछे की ओर खींचते हुए और 30 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएंगे। साइड से कमर के बल। आप करेंगे कंद्र आसन, सेतु बंद आसन भी इसको बोलते हैं। सेतु कहते हैं। पैरों को फोल्ड करें, एड़ी को अपने मूल तक लाएं, दोनों हाथों से पैरों की एड़ियां पकड़ें और सांस भरते हुए पीठ से ऊपर उठ जाए। पूरा ऊपर उठना है, केवल पंजे और कंधे जमीन को टच रहेंगे और 40 स्ट्रोक कपालभाति। धीरे से वापस। चंद्रासन हमारे कमर दर्द के लिए, साइड का दर्द के लिए, चिल्लोक लग जाता है तो थायराइड के लिए और आंतरिक रोगों के लिए विशेष लाभकारी। पैरों को सीधा करें। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। दायां पैर फोल्ड करें, हाथों का क्लैम बनाते हुए घुटनों को सीने की ओर दबाएं, पंजों का प्रेशर आगे की ओर रखें, सांस भरा हुआ और कमर दर्द वाली नासिका नहीं लगाएंगे, बाकी सांस छोटे नासिका घुटने से लगाएं। पेट पर हमारे पेट की नास पर दबाव, छोटे नासिका दोनों घुटने के बीच में लगाएंगे और आगे पीछे उठेंगे, बैठेंगे, कमर की मसाज करें। छोड़ते रहिए, पूरा बैठने का प्रयास। दाएं बाएं लुढ़क लुढ़क। आ जाएंगे वापस और अब करेंगे मरकट आसन। दोनों पैर, दोनों हाथ 180 डिग्री पर, पैरों को फोल्ड करें, सांस भरते हुए पैरों को बाईं ओर लिटा दे, गर्दन दाईं ओर, एक दूसरे के घुटने ट्विस्ट कर दे अपनी बॉडी को, अपने शरीर से रूहों को निचोड़ रहे हैं। वापस दूसरी साइड, गर्दन विपरीत, सांस भरा हुआ। ये कमर दर्द के लिए, डायबिटीज वालों के लिए, साइड का दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। कई बार करें इसको, सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। वापस सांस करके दूसरा पैर ऊपर उठाएं, नाभि दिख जाए इसके लिए तो सर्वोत्तम आसन है। हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में लाभकारी और प्रभाव को महसूस करें। थोड़ी देर होल्ड करने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस सांस करते हुए एक बार और, पंजों का प्रेशर आगे रखते हुए इस प्रकार से पैर पकड़ते हुए ऐसे भी उठ सकते हैं आप। वापस और अब करेंगे आर्धहलासन। दोनों पैरों को धीमी गति के साथ 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। गहरा लंबा श्वास भरा हुआ, श्वास भरते धीरे धीरे 30 डिग्री, 60 डिग्री,
और अब 90 डिग्री, घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की ओर, 30 डिग्री और अब नीचे। और अब करेंगे सर्वांग आसन। मुद्रा की बात करें तो विपरीतीकरण मुद्रा। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाते हुए कमर को भी उठा धीरे से वापस। और अब करेंगे एक पादप्रति आसन। दाएं पैर 90 डिग्री पर उठाते हुए पूरा सर्कल बनाएं, गहरे लंबा सांस भरते हुए छोड़ते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ जमीन से टच ना करो पैर और ऊपर ऊपर भी ना घुमाए, केवल पूरा राउंड लगाना है आपको, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर। सांसों का ध्यान रखते हुए विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब दूसरे पैर से बस वापस आएंगे और अब दोनों पैरों से करेंगे। जिनको कमर दर्द है वो एक ही पैर से करेंगे। अपोजिट साइड। आएंगे वापस और अब साइकिलिंग करेंगे। द्विचक्रीय आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, पूरा पैडल मारते हुए चलाएंगे। पंजों का प्रेशर आगे की ओर रखते हैं, बिल्कुल तने हुए रखते हुए, और गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। हाथों से भी आप चला सकते हैं और गति को तीव्र करें और तेज ध्यान रखते हुए। और अब वापस आ जाएंगे शर्वासन के लिए। दोनों पैर सीधे करते हैं, पैरों के बीच में गया, पेड़ी अंदर, पंजे बाहर आते हुए आकाश की ओर रखी, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई रखी और शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। पहले पूरे शरीर को हिलाएं डुलाएं, पैरों को, हाथों को, कमर को, मेरुदंड को, उदर को, ग्रीवा, मुखमंडल, मस्तिष्क हिला डुला कर शांत और शिथिल कर लें। अब आपका पूर्ण देह शांत और शिथिल हो चुका है। शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं। आप पृथ्वी माता की गोद में लेटे हैं, प्रकृति की गोद में लेटे हैं। शव के समान आपका शरीर, आपका देह पृथ्वी माता की गोद में। किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, केवल सांसों का आवागमन। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। ठहर जाए अपने सांस पर आती हुई सांसों को महसूस करें। और अब ताड़ आसन करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ बांध लें, सांस भरते हाथ ऊपर, पैर नीचे की ओर खींच दें। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती उनको ये आसन कराएं, निश्चित ही बढ़ेगी। वापस। गले की मसाज करें। और अब ताली वादन करें। चलिए मुट्ठी बंद करेंगे। 30 सेकेंड अपने घर पर भी किया करें क्रियाएं। हाथ पर पीछे की साइड 30 सेकेंड कम से कम इस पर आप प्रेशर डालें। अपने घर पर भी यहाँ पर समयानुसार कराया जाता है। सांस छोड़ते वापस, सांस भरते दूसरी बार, वापस। हार्ट के लिए मुट्ठी बंद करें, अंगूठे पे अंगूठों का प्रेशर। सांस भरते कोहनियां सीधी कर दें। कोशिश करें आगे से मुट्ठी ना खुले। हमारी हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया।